और डायरी ले आइए और पेन ले आइए, दे दीजिए। हाँ नहीं, डायरी डायरी दीजिए, डायरी पैक किया हुआ है ना, दे दीजिए। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग थे एक्सेलरेशन में, रिवीजन किए हैं, नहीं तो धुआं धुआं दिखेगा, फिर धुंधला दिखेगा, उसको ठीक करो, या तो बैठो वहां नहीं, या तो ठीक करो उसको। चलिए, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? उत्कर्ष कुमार खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? डिफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, मीनिंग पूछ रहे हैं उसका। चलो खुशी। हाँ धोनी। हाँ अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं बताया है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। तीनों कभी नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े रहो। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? पार्टिकल के बेंच पे खड़ा हो जाओ, बेंच पे खड़ा हो जाओ। खड़े रहो। ठीक है, लेकिन अभी फोर्स की हम बात नहीं किए थे। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन पे। ठीक है, खड़े रहिए थोड़ा देर, आइए खड़े खड़े पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम पीछे वाला टॉपिक रिवाइज करके आना है, किसी भी टॉपिक में रिवाइज करे ना करे, फिजिक्स में करके आना है, क्योंकि सबसे खतरनाक सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट कौन है? इस बात को लिख लीजिए, नाम लिखे ना लिखे कॉपी पे, ये चीज को लिख लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है फिजिक्स। रीढ़ का हड्डी सीधा कर देगा। आप लोगों ने सब ने पढ़ा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम बताए भी थे ये बात को, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये चीज को एकदम आंख और कान खोल करके सुनना है और समझना है, और यदि ये नहीं समझ पाइएगा फिर आगे दिक्कत होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? और बस फॉर्मेलिटी नहीं करना है आके क्लास करने का, पढ़ना है अच्छे से। जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे कि चेंज इन पोजीशन पे? चेंज इन पोजीशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन। उसी तरह एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन पर, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो वेलोसिटी और वेलोसिटी के चेंज में अंतर होता है। क्या हो सकता है अंतर? जैसे पोजीशन और पोजीशन का चेंज में क्या अंतर है, बताइए कोई। पोजीशन का चेंज होना और पोजीशन होना में क्या अंतर है? हाँ, वेरी गुड। तो फाइनल में से इनिशियल करते हैं तो हमको मिलता है वो। ठीक है, एक ही एक ही, दोनों में से एक ही को देना है हमें। ठीक है, रहने दीजिए, रख दीजिए। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो चेंज इन पोजीशन मिलेगा, और जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब एक लेवल ऊपर चले थे हम लोग, एक लेवल क्या कह रहा था? वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन मिलेगा, यदि वेलोसिटी चेंज नहीं किया तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन। समझ गए सब लोग? इस बात को समझे? आज हम लोग उसी चीज को आगे कर रहे हैं, और हम आपको एग्जांपल भी बताए थे कि कभी पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं किया,
ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया, पहला एग्जाम्पल था वो। दूसरा एग्जाम्पल था पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं किया लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, ठीक है। तो वहां मैग्नीट्यूड चेंज किया तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा। और यदि एक ऐसा केस भी लिए थे जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था, तो वहां पर भी वेलोसिटी में चेंजेस आया तो एक्सेलरेशन आया। जहां भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों में कोई एक चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा, और जहां वेलोसिटी चेंज करेगा वहीं पर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। चलिए बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाओ। तुमको खड़ा इसलिए किए क्योंकि तुम पोजीशन पे चला गया। चलिए, ये जस्ट इसलिए था कि आप लोग सतर्क रहिए। 12th में अभी से ही पूरा यही चल रहा है। 12th में हर दिन सब बच्चा खड़ा होकर के ही लिखता है, मात्र 1.5 घंटा खड़ा करते हैं, आधा घंटा बैठाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, 5 अक्टूबर को उनका सिलेबस खत्म होना है। 80% सिलेबस खत्म हो गया उन लोग का। 5 अक्टूबर को उनका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। 6 अक्टूबर से लेकर के 20 दिसंबर तक यही चलेगा। 2-2 घंटा, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा बायोलॉजी, सिर्फ रिवीजन, ठीक है। 25 दिसंबर उनका फेयरवेल है, दे करके, समझ गए। तो आप लोग को पहले से सतर्क रहना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करके आना है, ठीक है। चलिए, ये हमारे तरफ से डायरी पकड़िए, खड़े होकर ले लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए बैठिए। इसको इसलिए मिला क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा अच्छा था, इसका 75% है, और गर्ल्स में टॉपर है संजना, तो उसका आया है 60% के अराउंड, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इम्प्रूव करना है, हर बार मिलता जाएगा आपको बेहतर करने के लिए, ठीक है। और हम में कोई कमी हो तो फीडबैक फॉर्म मिलेगा, अभी नहीं मिला है, मिलेगा। उसमें एक बात है कि उसमें नाम नहीं लिखना है आपको, अपना नाम नहीं लिखना है, और इंस्टीट्यूशन के बारे में भर भर के लिखना है। चलिए, अभी एक्सेलेरेशन समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। हेडिंग दीजिए फिर से एक्सेलेरेशन। लास्ट क्लास में भी हम लोग एक्सेलेरेशन पढ़े थे, आप एक्सेलेरेशन को क्या बैकअप इधर कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट करके और टीचर से मिलिए, हर क्लास के बाद टीचर से मिलिए, ठीक है। हम लोग से पूछने कोई भी स्टूडेंट क्लास के बाद आते हैं ना, तो हम लोग को बहुत खुशी होता है, और हम लोग उस स्टूडेंट को ज्यादा कोशिश करते हैं बताने की जो ज्यादा जानने की इच्छा रखता है, ठीक है। तो वो चीज करिए। जैसे अभी अंशु सर बैठे हुए हैं, अभी उनके लिए नाश्ता आ रहा है, वो अपना खा करके बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर जाएंगे, तो वो समय को यूटिलाइज कीजिए, है ना। आइए एक्सेलरेशन में आइए, ध्यान से समझिए। एक्सेलरेशन जो है, सिंपल सा बात है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी जो है वो दो एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तब तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट एक्सेलरेशन में इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पता है आपको, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकाले थे सेम उसी तरह। तो v फाइनल, इसको v2 कह दीजिए, और v इनिशियल बाई t2 माइनस t1, इसी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यदि एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, यदि वेलोसिटी निकालना है तो चेंज इन पोजीशन होगा, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन से हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन वेलोसिटी से मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पर इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, v माइनस यू बाई डेल्टा टी। तो इसमें हम क्या किए, इन जनरली हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यानी t बराबर 0 पर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको u से करते हैं। और किसी भी टाइम यदि t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 0 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी v हो गया, u हो गया,
ठीक है। और उसके बाद कुछ भी सेकंड पे, मान लीजिए 0.1 सेकंड पे चेक करेंगे तो वो फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। 0 सेकंड के बाद जो भी समय बीता वो आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल टाइम हो जाएगा, और फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी मिलेगा उसको फाइनल वेलोसिटी लेंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 सेकंड बीतेगा तो ही फाइनल टाइम होगा, ऐसा कोई नहीं है। 0 सेकंड यानी इनिशियल वेलोसिटी है, और 0.1 सेकंड हुआ तो फाइनल वेलोसिटी ले सकते हैं आप। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, उससे एक्सेलरेशन मिलेगा। और यहां पर जो चेंज इन टाइम है, यहां पर चेंज इन टाइम इज सिग्निफिकेंट। तो चेंज इन टाइम सिग्निफिकेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी भी सिग्निफिकेंट मिलेगा। अब आइए हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं, 2, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी सिंपली ए भी लिख सकते हैं उसको, और ये आएगा क्या, डीवी अपॉन dt। इसका यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का हो गया पर सेकंड, तो फाइनली क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां भी यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो ए है, ए बराबर डीवी अपॉन dt, तो यहां पर इन क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइटम स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन टाइम, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको जो मिला वो क्या मिला, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम में, तो हमको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज वेलोसिटी मिला, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये काफी छोटा है, इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए क्या ग्राफ कह रहा है, ये हो गया टाइम, वेलोसिटी, तो टाइम और वेलोसिटी। अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए पार्टिकल का इनिशियली, मान लीजिए सपोज करें किसी भी पोजीशन पे ले ले, मान लीजिए हम यहां लेते हैं टाइम, तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम t1 हुआ, और यहां करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 हुआ। पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ, मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी का चेंज इस तरह से आया, तो ये पोजीशन, इसको p कह रहे हैं, ये पोजीशन को q बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पार्टिकल का यदि हम ये पॉइंट पता करेंगे तो ये वेलोसिटी v1 बताएगा, कब, टाइम t1, और यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग चले तो ये टाइम t2 पर उसका वेलोसिटी बताएगा v2 होगा। अब हमको एक चीज ये बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, बाय चेंज इन टाइम, तो यहां से इसको हम इस तरह से लें और इसको यहां से ऐसे मिलाएं, तो ये क्या बनेगा, ये v2 माइनस v1 बनेगा, और ये क्या बनेगा, यानी कि ये t2 माइनस t1 बनेगा, ये एंगल थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन, तो इसका इक्वल टू ए एवरेज। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, यहां देख भी रहे हैं। अब हम बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी का, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ, ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ, एरो ले लेंगे यहां से। तो अब हम बताएंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग, वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन ये होगा क्या, v2 माइनस v1, ठीक है। तो ये डेल्टा v बताएगा, डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 जो हमारा यहां निकल के आएगा। आप किसी पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग चले तो यहां पर ये टाइम कितना हुआ dt, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां हमको v मिलेगा। तो यहां के लिए यदि एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यह क्या बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ किसका, vt ग्राफ क्या देगा, गिव्स एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहां पर जो हम सेकेंड ले रहे हैं, ये सेकेंड यदि हम काउंट करें
तो सीकेंट होगा ये क्या देगा, गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो हम पहले ही बोले थे कि वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया उसके लिए, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस के लिए। सेकेंड हो गया एवरेज वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, और टेंजेंट हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिट देख लिए, इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा चेंज इन पोजीशन पे। शादी में गए हो ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, समझ गए? हैं? शादी में जनरेटर था, हैं? कितना डीजल लगा उसमें? काउंट नहीं किए? कहीं डाउट है तो पूछिए। तुम पढ़ाई ध्यान से करो। बायो क्लास क्यों नहीं किया? आज पापा को फोन करेंगे हम, पापा से पूछना, पापा पूछेंगे तो यही जवाब देना, सोए रह गए थे। रात को कितने बजे सोए थे? 1 बजे? हो गया? एक क्वेश्चन लिखिए, हो गया हो तो एक क्वेश्चन लिखिए। यहाँ एवरेज कर दीजिएगा, ए एफ ऐसे। इसका कम यूज होता है, ज्यादातर ये यूज होगा। ये जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे खासियत ये है कि ये 11th के साथ भी है और 11th के LIC। चलिए, अब कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग एक्सेलेरेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को और जानेंगे, तभी हम लोग एक्सेलेरेशन को अच्छे से डील कर पाएंगे। हो गया? लिख लिए? चलो,
खुशी का हो गया मतलब सबका हो गया। आइए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है अ कार मूव्स विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। मेरे साथ लिखते चलिए। आफ्टर 5 सेकेंड ए टर्न in north and moves with 5 meter per second again. Find the acceleration of the car. क्वेश्चन तेजी से लिखिए तो। धोनी तुम टेस्ट क्यों नहीं दिए? जरूरी नहीं समझे? ये सब चीज पे विश्वास नहीं करते हो क्या? हाँ, ये सब मेरे लिए नहीं बना है, मैं इससे ऊपर हूं, ऐसा कुछ देना है? आइए चलिए देखिए यहां पर MS धोनी तो टेस्ट भी, एग्जाम भी देता था और प्रैक्टिस भी करता था। हमने फिल्म में देखा है, रियल लाइफ तो पता नहीं, फिल्म में तो देखा है। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग वेक्टर वेक्टर के जो लॉ है उससे फॉलो करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पार्टिकल किधर जा रहा है या कार किधर जा रहा है? 5, तो आप इसको v1 मान लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? ईस्ट। और फिर उधर वो किधर मुड़ जाता है? नॉर्थ की तरफ। और उधर भी उसका वेलोसिटी स्पीड कितना रहता है? 5 मीटर पर सेकेंड v2 का। चूंकि ये v1 हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग होने से वेक्टर चेंज कर गया, इसलिए इसको हम v1 कह रहे हैं, इसको v2 कह रहे हैं। ठीक है, और वेक्टर का लेंथ सेम रहेगा। तो हम लोग इसको दो अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर सकते हैं। ये वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर दें यहां, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर इसको हम v2 बोलेंगे। v2 चेंज होगा नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है उसका, 5 मीटर पर सेकेंड। अब सिचुएशन क्या है कि ये यहां शिफ्ट हो गया तो दो वेक्टर टेल टू टेल हो गए। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए क्या कहता है? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो आपको चेंज इन टाइम दिया है, 5 सेकेंड के लिए उसका वेलोसिटी चेंज करता है। कितना लिखा हुआ है ये? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में टर्न करता है वो। ठीक है, तो टाइम, उसका टाइम जो चेंज हुआ 5 सेकेंड में, उसमें वेलोसिटी v1 से v2 हो गया। तो यहां पर बाई 5 सेकेंड तो हम लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। हमको यहां क्या चाहिए? v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड चाहिए। यदि हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो दोनों साइड मॉड ले लिए, तो v2 माइनस v1 का मॉड, यही एक्सेलरेशन एवरेज का मॉड होगा। तो अब हम देखिए यहां पर एरो कर रहे हैं। आप हमको बताइए कौन सा एरो फॉलो होगा। ये पहला इस फर्स्ट बोल रहे हैं और ये एरो है सेकंड। कौन सा एरो फॉलो करेगा v2 माइनस v1 को? फर्स्ट करेगा। v2 माइनस v1 ऑब्वियसली फर्स्ट करेगा, तो इसको हम नाम देंगे वेक्टर v2 माइनस v1। ठीक है, यानी कि यदि ये लेंथ हम पता कर ले तो v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। और हमको पता है ट्रायंगल लॉ से कि ये लेंथ कितना लंबा होगा। होगा √2 होगा। √a² प्लस b², तो क्या आएगा?
V2 माइनस, अरे हाँ ना तो बोलिए, रूट अंडर 5² प्लस 5² बराबर रूट अंडर कितना 2 इंटू 5² बराबर रूट अंडर 2 इंटू 5। अब इतना करने की जरूरत है बार बार, वेक्टर में इतना समय क्यों दिए हम लोग वेक्टर में इतना समय क्यों दिए उत्कर्ष, क्यों? हाँ वेरी गुड, ये यही वो पल है जिस पल के लिए हम लोग वेक्टर में उतना समय दिए, तो फिर इतना काम क्यों करेंगे हम? ठीक है, तो देखिए यहां पर रूट अंडर 2 इंटू 5 हो गया, अब डॉट नहीं देंगे। अब ये समझिए यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2√5 पुट कर सकते हैं, तो फाइनल वैल्यू 2√5/5 ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। हाँ तो 5√2 ऐसे लिखे या 2√2 इंटू 5 लिखे, कहां पर? ओ सॉरी हाँ ठीक, तो यहां √2 इंटू 5 ये कैंसिल हुआ, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या बचा √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। आप डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो यहां पे आ जाइए, यहां से डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 45 होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए जो होगा एवरेज, वो बराबर होगा कितना √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में बोलिए? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन भी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। समझ पाए? अब इसमें अभी रुक जाइए, अब इसमें 2-3 चीजों को आप समझाते हैं। एक तो हम ये एग्जांपल से ये बताने की कोशिश किए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन करता है। अब थोड़ा सा और एक्सेलरेशन को समझते हैं, रुक जाओ, अभी एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और समझते हैं ध्यान से, इतना दूर में हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, ध्यान समझिएगा। 4 अलग अलग हम क्वाड्रेंट ले रहे हैं, 4 अलग अलग सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट सिचुएशन ए ले रहे हैं, ए नहीं लेते, कैपिटल ए लेते हैं, क्योंकि स्मॉल ए से हम एक्सेलरेशन को दिखाते हैं। ये डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन का है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव है, और यही डायरेक्शन मान लीजिए कि वेलोसिटी का भी है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? बात कुछ समझ में आया? एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 0 डिग्री होगा। पहला केस को समझ लीजिए, ए केस ए क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स में है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स में है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव एक्स में है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। उस केस में वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड राइज करेगा, डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगा ही और उसका मैग्नीट्यूड राइज करेगा। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड सिचुएशन, जिसको हम लोग बी बोलते हैं, बी नाम दे देते हैं। बी में क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गया। अब इस केस में क्या होगा? बोलिए, इस केस में क्या होगा? एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 0 होगा। तो यहां पर चूंकि डायरेक्शन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी कीमत पर डिक्रीज हो नहीं सकता, हमेशा क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव, इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने हम दिखाते हैं। बॉल तो वहां रखिए, अभी पेन से ही देखते हैं। देखिए, इसको वॉच कीजिएगा, जब ये पेन ऊपर जाएगा उस समय वो उतना वॉच नहीं करना है, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए रुकेगा, ठीक है, और उसके बाद वॉच करना है उसको, ठीक है। देखिए, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए जब रुका वहां पर वॉच कीजिए।
तो एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए जब वहां रुका, उसके बाद वो नीचे आया, तो नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ा या घटा? बढ़ा। क्यों? एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी बढ़ गया। समझ गए? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस जी, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ए और बी से हम ये समझे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि सेम रहेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना रहे। पॉजिटिव में रहा तो भी बढ़ा, नेगेटिव में रहा तो भी बढ़ा। समझ गए? अब आइए थर्ड केस में आ जाइए। थर्ड केस कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है अभी भी नेगेटिव है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है अभी पॉजिटिव है। तो यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 180 डिग्री और पाई। यहां पर दोनों एंटी पैरेलल हो गए, यहां पर लिखेंगे पैरेलल, यहां पर भी लिखेंगे क्या? ठीक, और यहां लिखेंगे एंटी पैरेलल, लिख सकते हैं ऐसे। तो अब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी, देखिए अब देखिए, जब हम मेरे हाथ से रिलीज हुआ और ऊपर गया, और वहां तक देखिए जहां पर उसका वेलोसिटी 0 हो गया, नीचे आते समय नहीं देखना है, ठीक है। तो अब इसको ऊपर हम किए, ऊपर फेंके ना, तो ऊपर जाते समय पार्टिकल का वेलोसिटी घटा या बढ़ा? घटा। सिचुएशन क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा होगा, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, वेलोसिटी पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उसका मतलब नहीं है। यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं, उस हमेशा केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अभी एग्जांपल यहां पे देखिए आप, ठीक है, बॉल है आप लोग के पास, घर जाके ऐसे ऐसे करते रहिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक है, और ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, समझ गए क्या? चलिए आइए यहां देखिए, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? बोलिए, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब लास्ट देखिए, यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, और यहां पर इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव। तो इस केस में भी द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 180 डिग्री और पाई। तो क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल कहेंगे। और इस केस में भी क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। समझ पाए? तो ये हो गया ए बी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे सी, और इस पॉइंट को बोलेंगे डी। ये चार अलग अलग पॉइंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, जो हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम रखे हैं किसको? फर्स्ट पॉइंट रखे हैं जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल या तो 0 होगा, पैरेलल होगा, या 180 डिग्री होगा, जिसको हम एंटी पैरेलल बोल रहे हैं, ठीक है। ये दो रखे हैं, इसी में चार अलग अलग केसेस बन गए। अब हम सेकंड केस रख रहे हैं, उसमें हम ये रख रहे हैं कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जो है वो ना 0 है और ना ही 180 डिग्री है। यदि 90 डिग्री है तो, बात समझ में आया? यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ऐसा जनरली हम लोग को कहां देखने को मिलता है? सर्कुलर मोशन में देखिएगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में देखने को मिलेगा। तो इसको यहां तक पूरा कंप्लीट राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसमें बढ़ते हैं। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। सब लोग मॉड्यूल लेके आए हैं? ठीक, मॉड्यूल हमेशा साथ में लेके आइएगा। पतला वाला सीट है, ज्यादा तो है नहीं। फोन में, हाँ,
फोन भूल भी जाइए तो कोई दिक्कत बात नहीं, हम खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन मॉड्यूल छोड़ दीजिएगा। हाँ, बेंच पे खड़ा करते हैं। और ये जो हुक बना हुआ है ना, इसमें रस्सी टांग के खड़ा कर देते हैं। ये इसीलिए ये इसी दिन के लिए है। ये दो हुक है ना, वो इसी दिन के लिए है। हाँ, जो होमवर्क नहीं करता है उसको टांगते हैं। तीन चीज पर हमेशा कमांड रखिए: रेगुलर क्लास, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर टेस्ट। ये तीन चीज जो भी करेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब हम लोग ये अपना प्रोस्पेक्टस में भी डालने वाले हैं। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जैसे क्रिकेट में तीन स्टंप्स होते हैं ना, उसी तरह तीन चीज कोई भी स्टूडेंट करेगा वो कभी भी फेल नहीं होगा या कभी भी अपने लाइफ में कमजोर नहीं होगा। उत्कर्ष, समझ रहे हो ना? क्या क्या तीन चीज है? नहीं, सीक्वेंस में फॉलो करो: रेगुलर क्लास, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर टेस्ट। इसको लिख लीजिए, नाम लिखिए मत लिखिए कॉपी पे, ये तीन चीज जरूर लिख लीजिए। आज से ठीक 2 महीना बाद, 2 महीना नहीं, 1.5 महीना बाद, 45 दिन के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। आप लोग का भी पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। सब चीज का व्यवस्था रहता है। पेरेंट्स आते हैं, खाते पीते हैं, डिस्कशन होता है। हाँ, तुम लोग के पेरेंट्स को भी। क्या नहीं आ सकते हैं? पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होते हैं। अब उसमें पेरेंट्स जो भी हैं, खास करके जो पेरेंट एडमिशन के समय आते हैं, हम लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर पूरा व्यवस्था होता है पेरेंट्स का, आकर आएंगे, कम से कम 2 घंटा का यहाँ मीटिंग होगा, सारा व्यवस्था होगा उन लोग के लिए, और आप लेके पढ़ाई पर डिस्कशन होता है। ठीक है। और आपके रिजल्ट्स फिर से उन लोग को याद कराए जाते हैं। ये देखिए, आज से हो गया। और ध्यान से यहाँ ड्रॉ कीजिएगा, जिनको नहीं याद होगा तो वो ऐसा ना हो कि 2 नंबर पॉइंट को ही ले ले। लाइन 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है V2 माइनस V1। लाइन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है V1 माइनस V2। उसको नहीं ले लेना है। सारे पॉइंट्स को अच्छे से राइट डाउन करना है, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है उसको भी राइट डाउन कर लीजिए। इस वीक अगले टेस्ट का शेड्यूल आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ का। नेक्स्ट मंथ के लिए क्लास का टेस्ट में जो शेड्यूल होगा वो आ जाएगा आपको। तो आपको क्लास में टेस्ट में सीट बैठने के लिए दिक्कत नहीं होगी, सब सीट पे चिपका रहेगा आपका बैच नंबर, तो आप उसके अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। ठीक है।
टेस्ट कंडक्शन से खुश हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है टेस्ट में? अब जो भी उसमें दिक्कत आई है क्लास के बाद हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे। हो गया? आगे बढ़े? चलिए देखिए, अब पहला केस हो गया। सेकंड केस में हम लोग आ रहे हैं। सेकंड केस बोलता है कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन 90 डिग्री हो, यानी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। याद कीजिए, दो वेक्टर यदि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ए डॉट वी क्या निकल के आएगा हमारे लिए? जीरो आएगा। वो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। तो सेकंड केस में हम लोग आ रहे हैं, ध्यान से भी देखिए, लिखिएगा नहीं। मान लीजिए पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। सेंटर पॉइंट ओ है, रेडियस उसका आर है, पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम मान लेंगे बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट पर है, तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी भी और तरीके के होते हैं, हम लोग जब उसमें सर्कुलर मोशन में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। टेंजेंशियल मतलब जो उस सर्कुलर आर्क पर टेंजेंट है। जैसे यहां सर्कुलर आर्क बन रहा है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, तो वो पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ये, तो ये टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट पर पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो इंस्टेंटेनियस ही मिलेगा, सेकेंड ड्रॉ करते तो एवरेज मिलता। तो ये जो वेलोसिटी है यानी कि ये वी ए है। ठीक है, मान लीजिए बी पॉइंट पता करना चाहते हैं तो बी पॉइंट पे ये डायरेक्शन हो जाएगा उसका, इसको हम वी बी बोलेंगे, यानी कि बी पॉइंट पर पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल इसलिए क्योंकि टेंजेंट से बना है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ के दिए। अब मान लीजिए कि एक्सेलरेशन यहां है, ऐसे है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इस सिचुएशन में, या मान लीजिए पार्टिकल इसी डायरेक्शन में हो, मान लीजिए इधर हो वीसी और एक्सेलरेशन इधर है, फिर ये एंगल हो गया 90 डिग्री। यानी कि व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एक्सेलरेशन एंड वी इज 90 डिग्री। अब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो उस केस में, इस केस में, इन दिस केस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहां पर वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, वो तो डायरेक्शन के चेंज होने से कर रहा है। ठीक है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, इसीलिए एक्सेलरेशन यहां आया है। लेकिन अब आप ये जो लिख रहे हैं इसका मीनिंग ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो यहां मॉड लगा देंगे। समझ पाए इस बात को कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। जैसे इससे पहले वाला केस में क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, सेम डायरेक्शन में तो बढ़ रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में घट रहा था। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रह जाएगा। कब? जब उनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अब मान लीजिए एक अलग सिचुएशन आ गया, थर्ड नंबर सिचुएशन। मान लीजिए सर्कुलर आर्क है इस तरह से और पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये है, इस पॉइंट को हम ए मान लेंगे, तो वेलोसिटी ए पॉइंट पर हुआ, ये उसका परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में ये, और ये थीटा जो है ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है। ये सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है, लेकिन ये थर्ड सिचुएशन है उसमें 90 डिग्री से कम है एंगल, तो ये थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री हो गया। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और ये होगा क्या? ए कॉस थीटा,
और इधर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आएगा जो ए साइन थीटा होगा ऐसे। तो एक्सेलरेशन यहां रिजॉल्व हो गया। अब इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का। तो सिचुएशन देखिए, ए कॉस थीटा हमको फर्स्ट सिचुएशन ले आ रहा है और ए साइन थीटा हमारा थर्ड सिचुएशन ला रहा है, सॉरी सेकंड सिचुएशन ला रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहां पे लिखेंगे द वेलोसिटी क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड, ऐसा कर देते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी will not change because of a sin theta। a sin theta जो एक्सेलरेशन है उसके कारण पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल will increase because of a cos theta। मीनिंग समझ में आया बात? ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी को पुश करेगा, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। और ये चूंकि वेलोसिटी से 90 डिग्री पर आ गया ए साइन थीटा, इसलिए ए साइन थीटा कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा इसके वेलोसिटी में चेंज का। मतलब इस ए साइन थीटा के कारण पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि उससे कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, ठीक है। और ए कॉस थीटा उसको पुश करेगा। जो पहला वाला केस आया था, पहला वाला केस में जो ए था, ए क्या कह रहा था, पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स और पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स, तो पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो इसीलिए ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। बात समझ में है? और एक लास्ट केस हो गया 4 नंबर सिचुएशन, इसमें भी कुछ इस तरह का है। मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी ए बोल रहे हैं, सेम थर्ड नंबर सिचुएशन लेंगे ओ पॉइंट। अब यहां से ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन सपोज इधर है ए, और ये एंगल जो थीटा है दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सिचुएशन समझ में आ रहा है? थर्ड में क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो थीटा एंगल बना रहा है जो कि थीटा 90 डिग्री से छोटा है। यहां एक्सेलरेशन थीटा एंगल बना रहा है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। तो इस केस में अब हम इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे एक्सेलरेशन का, तो इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, इतने एंगल को हम अल्फा मान सकते हैं, ठीक है। और थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस अल्फा लिख सकते हैं ना, ठीक। तो यहां पर इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे कि ए कॉस अल्फा, और इधर जो लिखेंगे ये लिखेंगे ए साइन अल्फा। तो ये ए कॉस थीटा जो है, दिस एक्सेलरेशन does not affect the velocity of the body और द पार्टिकल कर लीजिए, पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, वेरी गुड, दिस एक्सेलरेशन will decrease the magnitude of acceleration, sorry, of velocity of particle। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब ये रिजॉल्व हो गया, जैसे इसको रिजॉल्व किए उसी तरह हम लोग इसको रिजॉल्व करके देखेंगे। अब रिजॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास ए साइन अल्फा हुआ, और यहाँ ए साइन अल्फा यहाँ हुआ, ए कॉस अल्फा यहाँ हुआ। तो ए कॉस अल्फा कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाला, क्योंकि वो वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ही नहीं। किसके कारण? यदि चेंज होगा तो इसके कारण होगा। और सिचुएशन क्या है, याद कीजिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एंटी पैरेलल, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, तो इसीलिए यहां लिख दिए हैं डिक्रीज करेगा उसको। समझ पाए इस बात को? इतने सारे केसेस आपको समझ में आने चाहिए, बस इसी पे सारा कहानी है। क्लियर है?
कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो लिखिए। हाँ, थर्ड केस में क्या हो रहा है कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है, और ए पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, और उसी पॉइंट पर जो हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन वो थीटा है वी के साथ, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। तो इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट यहां y के लॉन्ग और एक कंपोनेंट x के लॉन्ग। तो जो x के लॉन्ग कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, a cos थीटा। मान लीजिए कि थीटा 30 डिग्री है, मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है, तो a cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का, और वो एक्सेलरेशन यदि थोड़ा सा भी है तभी भी वो वेलोसिटी को पुश करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो गया। तो यहां पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जो हम यहां लिखाए हैं, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इधर जो आया, ये एक्सेलरेशन चूंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, इसीलिए कोई भी इफेक्ट उसके मैग्नीट्यूड पर नहीं डालेगा। तो इसके कारण से कोई भी चेंजेस नहीं आया है वेलोसिटी में, और इसके कारण से वेलोसिटी बढ़ रहा है। समझ पाए, ये बताएं। उसी तरह अगला है, और किसी को दिक्कत? समझ लो, कल पूछेंगे फिर। आज जो पढ़ा है वो कल तो एकदम याद होना ही चाहिए, कल हम पूछेंगे जरूर, समझे। जल्दी फास्ट लिखिए तो। तो आई कार्ड कहाँ है? घर पे है, कल खड़ा कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी देख रहे तो नहीं आ रहे, हम आई कार्ड पहन के आए तो भी खड़ा है, तुम नहीं पहन के तो पक्का खड़ा करेंगे। हम आई कार्ड पहन के खड़ा है। दीपशिका कहाँ है? उसी के हॉस्टल में रहती हो तो, रूम अलग अलग हैं, पता नहीं है। कभी कभी ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, ये हम डालना नहीं चाहते, इससे स्टूडेंट कैजुअल हो जाते हैं। हम देखें ये चीज, जितना मतलब आसान किया जाए उतना कैजुअल हो जाते हैं स्टूडेंट, सोचते हैं अरे सोते हैं ना, लेक्चर तो मिल ही जाएगा। कभी कभी ज्यादा सुविधा जो है ना, आपको आलसी बना देगा। इसलिए अब हम सोचे में हम अपना सारा वीडियो अपलोड नहीं करेंगे,
हाँ, तो उसका क्या हो जाएगा? क्या होता है वो? जैसे आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, आज बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। तो इसको आज जरूर वॉच कीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो। देखिए, वॉच करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें क्या है, उसमें जो टीचर जो लाइन यूज कर रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लिखा हुआ चीज तो है लिखा हुआ, लेकिन जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम तो इतना सीधा हो ना, कोई तुमको मतलब क्या बोले, इतना सा तुम्हारा जाति करते हैं सारे टीचर। हाँ, पानी बिल्कुल रोक लगेगा। कितना अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। हम लोग आगे एक पॉइंट बनाए हुए हैं भूख हड़ताल का, वहां पे बैठ जाना। हो गया। अब खुशी ने लिख लिया तो सबने लिख लिया। हो गया। चलिए 4 छोड़ दें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन, जो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल का। अब 2 टॉपिक बच गए हैं इसमें। आपका मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन समान। क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम लोग अच्छा खासा। समय अभी देंगे, ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हो रहा है, अभी आराम से समय देंगे इस पर। फ्री फॉलिंग कंडीशन, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सारा चीज हम लोग करेंगे अभी। रिलेटिव मोशन ये पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए उसको एकदम फोकस्ड होकर के जितना कंसंट्रेशन लेवल है उसका मैक्सिमम यूज करते हुए उसको समझिएगा। कंसेप्चुअल टॉपिक है लेकिन बहुत आसान कर देगा मोशन को आपके। हो गया, लिख लिए सब लोग? चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, या छोड़ दे, रहने दे अभी? यही सुनना था। अब देखिए 1 घंटा और बैठा पढ़ाते हैं आप। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है, बस आराम से एसी चल रहा है, और क्या चाहिए। पानी पीजिए और रहिए लगातार। आइए, रीडिंग दीजिए। चलिए, काइनेमेटिक इक्वेशंस लिखना है, इसमें कहीं भी फोर्स नहीं होगा। कितना अच्छा माहौल है, पढ़ाई हो रहा है, एसी चल रहा है, सब लोग आराम से रिलैक्स है। 1 घंटा ही मात्र हुआ है, उसी में आप लोग छटपटाने लगे। अभी तो लंबा सफर तय करना है। मजा नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? हाँ, हम भी खाली पेट। चलिए हेड लिख दीजिए, हेड लिख दीजिए। 10 मिनट में खत्म कर देंगे। 10 मिनट अपने जीवन का वो कीमती 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए। आप अपने जीवन का वो कीमती 10 से 15 मिनट दीजिए, ये टॉपिक समझा देते हैं। ठीक है, हेडिंग दिए?
10 से 15 मिनट। देखिए यहां पर काइनेमेटिक इक्वेशंस है, मतलब कहीं पर भी बॉडी पर लगने वाला फोर्सेस को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ किस में डील करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन। फिर से काउंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। बस इसके अलावा हम किसी और की बात नहीं करेंगे। बस ये 4-5 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ही हो गया, वो भी उसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, टाइम जो कंज्यूम हुआ है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। देखिए ये 4-5 फिजिकल क्वांटिटी से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, और ये आपका मेजर टॉपिक में से एक है। किसके लिए? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए। अब यहां पर देखिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रह सकता है? फिर खड़ा कर देंगे, कौन बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? जज्बात में नहीं बहना है और बहकी बहकी बातें नहीं करनी है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब आप जीत कर देंगे सर जीरो भी तो कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी को मैंने ये बोला कि कष्ट करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, कष्ट करना है, वो रात को 2 बजे चोरी करने के चला गया। हम बोले कष्ट करने से सफलता मिलती है? हाँ सर, कष्ट किए ना, आधा नींद खोल करके गए। ठीक है, अपने हॉस्टल में रहता था, अपने दूसरे रूम की दोस्त के रूम में चला गया और उसका कॉपी चोरी करके ले आया। उसका नोट्स दे ही नहीं रहा था, वो ऐसे उसका नोट्स दे ही नहीं रहा था। 2 बजे रात को उसके रूम में पहुंच गया और उसका रूम पार्टनर जगा हुआ था, खोल करके उसका कॉपी लेके। कहने का मतलब पॉजिटिव सेंस में कष्ट कीजिए, नेगेटिव सेंस में नहीं। जैसे वो नहीं है, एक स्टूडेंट को बोले कि आपने कुछ अपने जीवन में आज तक कुछ अच्छा काम किया है, सामाजिक काम कुछ बढ़िया किया है? तो बोला हाँ सर किए हैं। एक बूढ़े आदमी को रास्ता पार कराए हैं, 4 आदमी लग गए। तो उससे पूछा कि 4 आदमी क्यों लग गए? वो पार नहीं करना चाह रहा था, जबरदस्ती पार करा दिए। समझ गए? तो अच्छे चीज में बेचारा बूढ़ा आदमी पार नहीं करना चाह रहा, उधर ही रहना चाह रहा था, उसको उठा के पार कर दिया। आई और क्या कह रहा है वो बूढ़ा? बार बार मना कर रहा था। मैंने समझाया कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण हम कुछ सामाजिक कार्य नहीं कर पाते हैं, चलो। उसको उठा के लेके चला गया। आइए और डायरेक्शन, इसको कभी नहीं भूलना है। ये हम लोग वेक्टर के समय से पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई भी वेक्टर चेंज तभी करेगा जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर गया या उसका डायरेक्शन चेंज कर गया या दोनों चेंज कर गया। हम शुरुआत से ये बात को डिस्कशन करते आ रहे हैं और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है, तभी वो कांस्टेंट रह सकता है। और हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग के पास क्या है? हमारे पास a बराबर क्या है? एक तो है d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन, जो कि एक्सेलरेशन किसके टर्म में डिफाइंड हो रहा है? x के टर्म में हो रहा है। दूसरा एक्सेलरेशन है, दूसरा एक्सेलरेशन a बराबर dv अपॉन dt, जो कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म में डिफाइंड हो रहा है। तीसरा a बराबर क्या है? v dv अपॉन dx। तो ये थर्ड जो है वो इसमें क्या लिखेंगे? a इज फंक्शन ऑफ x, a इज फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, यहां फंक्शन ऑफ v के टर्म में कर दीजिए और यहां a इज फंक्शन ऑफ क्या? v के टर्म में हो गया। इस तरह से यहां पर x के टर्म में कर दीजिए। ठीक है, तीनों के क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब यहां पर हमको यह समझना है कि यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सिचुएशन हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, एक अलग से हम लोग सिचुएशन बना रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहां पर फिर से हम लोग इसी तरह एक कार है जो पोजीशन A पर है, टाइम इनिशियल टाइम t1 है और इनिशियल टाइम t1 को हम क्या मान रहे हैं? 0।
और इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी है उसका, और x1 जो है वो इनिशियल पोजीशन है जो कि 0 है। कुछ देर के बाद वो कार इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन का नाम हम b रख रहे हैं, t2 बराबर t टाइम हो गया, और यहां पर जो वेलोसिटी आया वो v हुआ, और यहां से इसका फाइनल पोजीशन x2 दैट इज s। इसका मतलब यहां से हम यहां का डेल्टा x चेक करेंगे तो हमारा पास मिलेगा s। समझ पाए इस बात को? ठीक है, ये सारा पैरामीटर्स। अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि v इज ग्रेटर देन u होगा। क्या करेगा, पुश करेगा उसको, तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा। इसीलिए वेलोसिटी यदि ग्रेटर देन u है, फाइनल वेलोसिटी यानी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है। और हम कन्वेंशन से फॉलो कर रहे हैं, ये x है और ये x डैश है, इसका मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x या नेगेटिव x में है? पॉजिटिव x में है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव x में है, इसीलिए पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन कौन सा है, हमारे पास एक रिलेशन है a बराबर एक्सेलरेशन बराबर dv अपॉन dt। ठीक है, अब इस dt को इधर ले आएंगे तो dv बराबर क्या आएगा, a dt, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से ये देखिए, t1 बराबर कितना है, 0, तो उस समय वेलोसिटी क्या है, u, और जब टाइम t2 हो गया तो उस समय वेलोसिटी क्या हुआ, v। यहां ऑपरेटर v है इसीलिए v का लिमिट्स लिखे हैं, और यहां ऑपरेटर कौन है, t, इसलिए t का लिमिट्स लिखे हैं। और हमने एक्सेलरेशन को क्या माना है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, a बाहर, और इंटीग्रेशन dt कहां से कहां, 0 से t, लिख सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद अपर लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस लोअर लिमिट u बराबर यहां a, और dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट क्या 0, अपर लिमिट t, तो v माइनस u बराबर a t माइनस 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहां v माइनस u बराबर a t, और ये इधर चला जाएगा तो v बराबर u प्लस a t। ये कहीं पढ़े हैं, ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर लीजिए, है ना। अरे रुक जाओ, लिखना बाद में आराम से, समय मिलेगा। ठीक है, आ जाइए सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, हमारे पास क्या है, v बराबर dx अपॉन dt है क्या, हम ऐसा जानते हैं। 2 मिनट में खत्म कर देंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से फोकस कीजिए, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको। हमको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसलिए बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, और इंटीग्रेशन को लॉ को फॉलो करके v बराबर u प्लस at निकाल लिया है। अब आप इसमें देखिए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का कब मिलेगा, जब t टाइम यूज होगा। क्योंकि पार्टिकल a पॉइंट से चलकर b पॉइंट पे गया, तो a पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी u था, टाइम कितना था 0, और b पॉइंट पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी उसका v हो गया, और वहां टाइम क्या था, t। तो a से b जाने में जो टाइम कंज्यूम हुआ वो t हुआ, और इसीलिए u से v बनने में जो टाइम लगा वो भी t हुआ। समझ पाए, इसको समझना है, क्वेश्चन करते समय ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, और u से v बनने में जो टाइम लगा वो t। a कांस्टेंट है यहां पर, यदि a कांस्टेंट नहीं होता तो ये रिलेशन नहीं आता। ठीक है, अब आप हमारे पास ये है, दिस इंप्लाइज dx बराबर क्या लिख सकते हैं, v dt लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 से v का वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं, तो यहां dx बराबर कितना, u प्लस at पुट कर सकते हैं, dt ऐसा लिख सकते हैं ना, v की जगह पर u प्लस at लिख दिए इक्वेशन 1 से। अब दोनों साइड, अब इसको हम रिलेट कर लेते हैं पहले, dx बराबर u dt प्लस at dt, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ध्यान से देखिए, यहां ऑपरेटर x है, यहां ऑपरेटर t है, और यहां भी ऑपरेटर क्या है, t है। तो हम बात करेंगे जब t 0 था तो x कितना था, देखिए t 0 पर x क्या है, 0 है, और जब t 0 से बढ़ करके कैपिटल T हो गया तो यहां s आ गया।
हुआ कि नहीं हुआ? समझिए, यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से टी टी हो गया, तो एस मतलब जीरो, जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो से क्या हो गया, एस हो गया। अब यहां पर इसको हम आगे लेके जाएं तो यहां लिख सकते हैं डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां, जीरो से एस, बराबर यहां यू कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट है? जो पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी एक बार मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड था, अब वो तो फिक्स था ना, वो चेंज तो नहीं हुआ। अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो अलग हुआ, तो जो भी चेंजेस आएगा वो फाइनल वेलोसिटी में होगा। मान लीजिए कि हम t बराबर जीरो पर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, 5 सेकेंड पर उसका फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज कर गया। यदि हम 4 सेकेंड पे देखेंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड था, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज किया, वो तो फाइनल वेलोसिटी चेंज किया जब टाइम चेंज करेगा। बात को समझ पा रहे हैं? एक बार जो पार्टिकल इनिशियल टाइम पे जो उसका वेलोसिटी था वो फिक्स रह जाएगा थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था हो चुका। अब जो भी चेंजेस आएगा वो किस में आएगा, फाइनल वेलोसिटी में आएगा। तो u, अब इंटीग्रेशन यहां पर करेंगे किसका, dt का, कहां से कहां, जीरो से t प्लस, अब यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर होगा, इंटीग्रेशन t dt, जीरो से t, ये समझ पाए। अपर लिमिट पुट करेंगे s माइनस जीरो बराबर u, यहां इंटीग्रेशन dt का t, जीरो से t प्लस a, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई टू, जीरो से t, तो यहां s आ गया, और यहां u t माइनस जीरो प्लस a बाई टू, कॉन्स्टेंट बाहर कर लिए, अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो यहां s बराबर u t प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। ये कहीं देखे हैं? कैसे आया, समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या हुआ, कष्ट हुआ क्या कुछ, a बराबर v dv अपॉन dx, देखे हैं, dx को इधर लीजिए तो a dx इज इक्वल टू v dv होगा। अब हम इसको v dv बराबर a dx ले रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इधर ऑपरेटर कौन है, v, और इधर ऑपरेटर s है। तो जब हमारा x बराबर जीरो था तो v क्या था, और जब जो हमारा x बराबर जीरो से s हो गया तो v हो गया, ठीक है। तो यहां पर v स्क्वायर बाई टू, लिमिटिंग वैल्यू जीरो u से v बराबर a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx कहां से कहां, जीरो से s। अब 1/2 को बाहर कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लोअर लिमिट बराबर a, और यहां आ जाएगा क्या, dx का x, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट जीरो, तो यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू a, और यहां अपर लिमिट s माइनस जीरो। अब इसको हम यहां से लिखे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, वहां क्या आ जाएगा, as आ जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा कहीं देखे हैं? इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये थर्ड हो गया। छापिए बढ़िया से। इसको तो नींद आ रहा है, खड़ा करेंगे फिर हो जाता है। बताइए, आपके जीवन का कीमती 10 मिनट लिए हो गया? मेरा ये डायलॉग हमेशा याद रखिएगा, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, तो समय हम किसी का ले लेते हैं। थोड़ा दवाई खाने की जरूरत है उसको, बाकी ठीक है, रेगुलर इंटरवल में दवाई लिया करो।
18 बैच का एक स्टूडेंट था, उसका नाम न्यूटन मैंने रखा था। क्यों रखा था? सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे। सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक है सर्कुलर टर्निंग, उसको बैंकिंग बोलते हैं। सर्कुलर टर्निंग में तो जब गाड़ी टर्न करता है ना, तो जो फोर व्हीलर आता है, तो जब सर्कुलर आर्क पे ऐसे टर्न किया, तो टर्न करने में ना जो इनर व्हील है उसका एक सस्पेंशन एक्सपैंड कर जाता है और आउटर व्हील का कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो बढ़िया से समझा है? समझ गया हम लोग? कोई डाउट? तो हाँ सर साइकिल में क्या होगा? हम लोग बस बस सब उसको शांत करा रहा है। हम लोग नहीं नहीं, तुम्हारा आज से नाम रखेंगे न्यूटन। उसका नाम हो गया न्यूटन। पूरा बैच ही उसको न्यूटन के नाम से जानता है। और जब न्यूटन लॉ हम लोग पढ़ते थे ना, तो बोलते थे आदित्य लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ आदित्य। उसका नाम आदित्य था। कैसे कैसे उतारना है समझ गए ना? ऐसा नहीं कि आंख में आंसू आए पहले यही उतार दिए। ठीक है, जज्बात में नहीं बहना है। डाउट है कोई? कहीं कोई शंका मन में, सवाल, कोई दुविधा, कोई आशंका, इसी तरह का कोई विचार मन में? जो विद्यार्थी नहीं पूछते हैं उनसे हमको ज्यादा डर लगता है। लगता है ये बड़ा बम है, अभी नहीं, बाद में फूटेगा। एक ही बार पूरा का मेन जो मेन सेमेस्टर एग्जाम है ना, उसमें फूटेगा ही। सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं मतलब 2 साल का कोर्स है, उसमें 4 सेमेस्टर है आपका। 6 मतलब आप एनसीईआरटी की बुक लिए हैं फिजिक्स का? उसमें चार चार बुक मिलेंगे। 11th में 2 पार्ट है, 12th में 2 पार्ट है। उसी को एक सेमेस्टर हम बोलते हैं। 8 चैप्टर का एक सेमेस्टर हो गया आपका। उसका एग्जाम जब होगा, 8 चैप्टर लगातार एक साथ पूछा जाएगा फिजिक्स में, और फिर 8 चैप्टर केमिस्ट्री में, फिर 8 केमिस्ट्री, 8 चैप्टर रहेंगे मैथ्स में। उसका एक टेस्ट होगा 8 चैप्टर खत्म होने पर। उसमें जो टॉप करेंगे उनको हम सिनेपोलिस का टिकट दे देते हैं। सिनेपोलिस जानते हैं? जगह का नाम है। जाइए, या आईएनएक्स आ गया है, वहां पर आईएनएक्स में जाइए। 2000 रुपये मेरे से ले लीजिए, आईएनएक्स में जाइए। ठीक है, जो करना है करिएगा, मेरे से ले लीजिए। उत्कर्ष जाना है आईएनएक्स में, तो मेहनत करना पड़ेगा। सारा रिकॉर्डर यहाँ से हो गया है। आप लोग आज का वीडियो 5 बजे तक अपलोड करेंगे। देखना हो तो देख लीजिएगा।